नाउ विल गो फॉर द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। जब इलेक्ट्रॉन जंप्स करते हैं फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट, तब क्या सिचुएशन बनता है, फटाफट फटाफट चेक कर लेते हैं सारी चीजों को। मैं एक डायग्राम आपके लिए बनाऊंगा, इसको हम एनर्जी लेवल डायग्राम बोल सकते हैं, एनर्जी लेवल डायग्राम। ओके, सिर्फ डायग्राम भी बोर्ड एग्जाम में आ सकता है फॉर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ओके, एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। थोड़ा जगह का कमी है बट आई होप यू विल एडजस्ट। ओके, ये एनर्जी की लेवल से बच्चों, और देखो आप देख सकते हो एनर्जी की लेवल कम कम होते जा रही है। ये सब एनर्जी लेवल आर डिक्रीजिंग। ओके, ये फर्स्ट ऑर्बिट के लिए, ये सेकेंड ऑर्बिट की है, ये थर्ड ऑर्बिट की है, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, लेट अस से ये सिक्स्थ। ओके, और ये यहां पे इंफिनिटी। ओके, तो ये ऑर्बिट की एनर्जी लेवल, ये फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी लेवल है। हाइड्रोजन की वैल्यू लर्न किया -13.6। ये सारी वैल्यूज इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, अभी मैं बार बार इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं लिख रहा हूं, इफ यू वांट यू कैन राइट इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका कितना है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इधर -1.51, फिर -0.85 एंड सो ऑन। तो आप ये वैल्यूज लर्न करोगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। ओके, तो मैंने ये एनर्जी लेवल बनाई, ये E इज इक्वल टू, इसकी एनर्जी कितनी है फर्स्ट ऑर्बिट की -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सेकेंड ऑर्बिट की कितनी है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -5। बच्चा जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है फ्रॉम एनी हायर ऑर्बिट टू फर्स्ट ऑर्बिट, व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम एनी हायर ऑर्बिट टू फर्स्ट ऑर्बिट, तो तभी जो स्पेक्ट्रम मिलता है, तभी जो फ्रीक्वेंसी हमें मिल रही है, तभी जो स्पेक्ट्रम हमें मिलता है, उसको हम बाल्मर सीरीज ऐसा बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? बाल्मर सीरीज। सो व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट बाल्मर सीरीज बच्चों, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट बाल्मर सीरीज, सो आई एम वेरी सॉरी, अरे बाप रे मेरा ध्यान, लाइमन सीरीज, आई एम वेरी सॉरी, इट इज लाइमन सीरीज। अपने खुद के ख्यालों में मैं सिखा रहा हूं, ठीक है, लाइमन सीरीज, सॉरी। तो व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट लाइमन सीरीज, तो कंपलसरी फर्स्ट ऑर्बिट पे जंप किया तो पी की वैल्यू 1 है। सब लोगों ने फर्स्ट ऑर्बिट पे जंप किया तो पी की वैल्यू 1 है। एनी हायर ऑर्बिट मतलब सेकंड ऑर्बिट से, थर्ड ऑर्बिट से, फोर्थ ऑर्बिट से अप टू इंफिनिटी। ओके, किसी भी हायर ऑर्बिट से जब लाइमन सीरीज, लाइमन मिलने के लिए किसी भी हायर ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट पे इलेक्ट्रॉन क्या करता है, जंप करता है। तो n इज इक्वल टू 2, 3, 4 एंड सो ऑन। ये फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज है। क्या है ये? फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, मतलब n की वैल्यू 2। सेकेंड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज मतलब n इज इक्वल टू 3। किसी भी सीरीज के फर्स्ट लाइन को अल्फा लाइन बोलते हैं, दूसरे वाले को बीटा लाइन बोलते हैं, तीसरे वाले को गामा लाइन बोलते हैं, फिर डेल्टा एंड सो ऑन। ओके, इतना आपको एग्जाम न्यूमेरिकल में नहीं पूछेंगे, अल्फा बीटा गामा मैक्स टू मैक्स। तो फॉर्मूला क्या 1 अपॉन लैम्बडा का इज इक्वल टू r 1 अपॉन p स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर। यस और नो? तो p का वैल्यू तो फिक्स हो गया। और ये जो लाइमन सीरीज आता है बच्चा, वो यूवी रीजन में आता है। अगर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रीजन में चेक करोगे तो ये जो वेवलेंथ है वो यूवी रीजन में आएगा, ओके, अल्ट्रावायलेट रीजन में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट, व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम एनी हायर ऑर्बिट टू सेकेंड ऑर्बिट, तभी जो एनर्जी एमिट होती है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो विजिबल रीजन में आते हैं। इसको बाल्मर सीरीज ऐसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? बाल्मर सीरीज। नाम याद रखो, बाल्मर सीरीज, बाल्मर 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 सीरीज। तो व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट बाल्मर सीरीज, इलेक्ट्रॉन इज जंपिंग फ्रॉम एनी हायर ऑर्बिट टू सेकंड ऑर्बिट। तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा एंड सो ऑन। ये फर्स्ट लाइन है बाल्मर का, ये सेकंड लाइन है बाल्मर का, ये थर्ड लाइन है बाल्मर का। तो ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, ये गामा हो गया। तो लर्न मत करना अल्फा की वैल्यू 2 है, लाइमन के लिए अल्फा की वैल्यू 2 है, बाल्मर के लिए अल्फा की वैल्यू क्या हो गई? 3 हो गई। तो फॉर्मूला हो जाएगा 1 अपॉन लैम्बडा b इज इक्वल टू r, इसको r h लिख सकते हो, ओके, 1 अपॉन 2 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर। तो अगर मुझे पूछा थर्ड लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज, ऐसा क्वेश्चन पूछ ले, फाइंड थर्ड लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज,
तो थर्ड लाइन का मतलब क्या है, ये फर्स्ट लाइन, ये सेकंड लाइन, ये थर्ड लाइन, तो n की वैल्यू क्या डालोगे 5। बात समझ में आ रहा है? When electron jump from any higher orbit to third orbit, when electron jump from any higher orbit to third orbit, तभी जो हमें सीरीज मिलेगा उसको हम पैस्चन सीरीज बोलते हैं। अच्छा, ये विजिबल रीजन में आता है, ये विजिबल मतलब ये हमें दिखेगा, ये विजिबल रीजन में आता है, और थर्ड ऑर्बिट में जो जंप करोगे वो पैस्चन सीरीज है। ओके, भाई बाकी सबका मैं बार बार ऐसे नहीं लिखता, आप चाहिए तो लिख सकते हो आराम से। तो अगर एक लास्ट में आपको पैस्चन सीरीज का बना के देता हूं, पैस्चन सीरीज मतलब आप कंपलसरी थर्ड ऑर्बिट पे जंप करा रहे हो इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन कंपलसरी थर्ड ऑर्बिट पे जंप हो रहा है, दैट इज पैस्चन सीरीज। कहां से जंप करेगा, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, कहां से भी कर सकते हैं, इंफिनिटी तक रास्ता है। तो 1/λ इज इक्वल टू क्या आएगा, RH 1/3 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर, n कुछ भी हो सकता है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया फाइंड गामा लाइन ऑफ पैस्चन सीरीज, तो पैस्चन सीरीज बोला तो भाई p की वैल्यू 3 फिक्स हो गई, पैस्चन सीरीज बोला तो p की वैल्यू 3 फिक्स हो गई। गामा लाइन मतलब ये अल्फा, ये बीटा और ये गामा, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 6। बात समझ में आ रहा है? ये और ये सब्स्टिट्यूट करो, मिल जाएगा p का वैल्यू, तो आपको सीरीज देख के पता चल जाएगा, है कि नहीं। बाल्मर बोला तो p का वैल्यू फिक्स है 2 है, लाइमन बोला p का वैल्यू क्या है 1 है, फिक्स है। सिर्फ अपने को n का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना, सम सॉल्व करना है, इतने इजी सम बनेगा, और सबसे इंपॉर्टेंट सम इसके, इसलिए याद रखो। अब इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से अगर फोर्थ ऑर्बिट पे जंप करे ना, फोर्थ ऑर्बिट पे अगर ऐसा फोर्थ ऑर्बिट पे जंप करेगा तो इसको ब्रैकेट सीरीज बोलते हैं, और फिफ्थ पे जंप करेगा तो इसको पीफंड सीरीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, पीफंड। और ये तीनों भी इंफ्रारेड रीजन में आता है। कौन से रीजन में आता है, इंफ्रारेड। तो ये किस में आता है, यूवी रीजन में। 1 मार्क का क्वेश्चन है, याद रखो, लाइमन सीरीज यूवी रीजन में आता है, बाल्मर सीरीज विजिबल रीजन में आता है, मतलब विबगॉयर वाला रीजन में, और ब्रैकेट, पीफंड और पैस्चन ये तीनों भी इंफ्रारेड रीजन में आएंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम से अगर आप देखोगे तो ये विजिबल स्पेक्ट्रम, सॉरी ये अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रम में आ रहा है, ये विजिबल स्पेक्ट्रम में, मतलब ये दिखेगा अपने को। इलेक्ट्रॉन जो सेकंड ऑर्बिट पर जंप करेगा तो ये अपने को दिख सकता है, विजिबल रीजन में आता है, और ये इंफ्रारेड रीजन में आता है। कोई डाउट? सिंपल सम्स भी इसके काफी इजी है, सिर्फ डायग्राम भी 2 मार्क के लिए पूछ सकते हैं, पर ये वैल्यूज थोड़ा आप याद रखोगे तो अच्छा है। इन केस आप वैल्यूज भूल गए, नहीं याद आ रहा है सर, तो चलो अभी मुझे फिफ्थ का याद नहीं आ रहा है, कुछ प्रॉब्लम नहीं, -13.6 को 25 से डिवाइड करो, क्योंकि अपने पास फॉर्मूला है ना, E is inversely proportional to n square, या किसी का भी निकालना है तो हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं ना यार। तो आप क्यों, अगर आप भूल गए वैल्यूज तो आप डिवाइड करके आंसर लेके मिल जाएगा फटाक से। सो डोंट वरी अबाउट इट, यू कैन डू इट वेरी इजीली। ठीक है, तो स्पेक्ट्रम समझ में आ रहा है, स्पेक्ट्रम्स के नाम समझ में आ रहा है। लाइमन सीरीज का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन कहां पे जंप कर रहा है, फर्स्ट ऑर्बिट में। कहां से, फर्स्ट ऑर्बिट पे जंप करे, कहां से भी कर सकते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा है, सच्ची बोल दो, क्वेश्चन में अगर बोला फोर्थ लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, तो p का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, लाइन में तो फोर्थ लाइन मतलब क्या, फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन, मतलब n का वैल्यू क्या आएगा 5 आ जाएगा, और फिर इसको सॉल्व करना है। r तो अपने को पता ही है, लैम्डा मिल जाएगा, तो वेवलेंथ फाइंड करना बहुत सिंपल रहता है। ठीक है, डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, एरर मत करना, डिस्टेंस कम होते जा रहा है, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो डिस्टेंस सेम रखेगा और पूरा गान कर देगा। ठीक है, तो ये मेन याद रखो, डायग्राम में इधर फुल मार्क मिलेगा या 0 मार्क मिलेगा, और सबके नाम याद रखो, बस दैट इज मोर देन इनफ। ओके, सो दिस इज ऑल स्पेक्ट्रम व्हाट वी स्टडीड। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हमने स्टडी किया, कौन से इनके नाम, कहाँ पे जंप करेगा तो कौन सा मिलेगा, एवरीथिंग। ओके, फिर अभी क्या है, इसके न्यूमेरिकल्स करने, न्यूमेरिकल्स काफी इंपॉर्टेंट, इसके काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों, 3 मार्क के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।